हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यश एंड आप सब देख रहे हैं एडोनोवा लर्निंग। तो आज हम आपको जो सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है इसकी बात करेंगे कि हम कैसे विद इन 60 डेज़ अपने पॉलिटिकल साइंस को अपने बोर्ड एग्जाम 11th के बोर्ड एग्जाम जीके बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कितने दिन किस चैप्टर पे लगाने हैं आपको ये बताऊंगा। एंड साथ ही पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे एंड एक स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे कि आप इजीली विद इन 60 डेज़ पूरा का पूरा जो ये पॉलिटिकल साइंस है इसको ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, ओवरऑल बात करूँ तो जो पॉलिटिकल साइंस है आपकी टोटल 100 मार्क्स की होती है, जो कि डिवाइडेड है आपकी थ्योरी में और प्रोजेक्ट वर्क में। जो कि थ्योरी है जिसका पेपर देते हो आपको 80 मार्क्स का आता है और 20 मार्क्स आपको स्कूल से मिलते हैं प्रोजेक्ट के नाम पे। ठीक है, टोटल 2 बुक्स हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस की, एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड एक दूसरी है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, जो टोटल चैप्टर्स हैं वो आपके पास 18 चैप्टर्स हैं और बहुत आराम से कंप्लीट हो सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। ठीक है, अगर मैं आपकी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं जो कि यूनिट 1 का पहला चैप्टर है आपके पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में, जो कि 3 नंबर का है, इसको आप बहुत आराम से 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही जो फंडामेंटल राइट्स है जो कि 5 मार्क्स का चैप्टर है, इसको भी आप 3 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकते हो। जो सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी है आपका, ये 6 नंबर का है और 4 दिन के भीतर आप इसको बहुत आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम है आपका, जो कि आपका 4 मार्क्स का चैप्टर है, इसको भी आप 4 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। जो लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, ये 4 मार्क्स का है और इसको भी 4 दिन में आप बहुत आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, जो आपका जुडिशरी वाला चैप्टर है जो कि आपका 4 नंबर का है, इसको आप विद इन 3 डेज़ आराम से निपटा सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो फेडरलिज्म है आपका, ये 6 नंबर का आपका चैप्टर है बट छोटा चैप्टर है, इसको भी आप 3 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, बात करूँ लोकल गवर्नमेंट की तो ये आपका 4 मार्क्स का चैप्टर है, इसको आप विद इन 2 डेज़ कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अगर बात करूँ आपके लास्ट यूनिट की जिसमें आपके 2 चैप्टर आते हैं, पॉलिटिकल फिलोसफी अंडरलाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, जो कि दोनों 2-2 नंबर के चैप्टर्स हैं आपके। जो पॉलिटिकल फिलोसफी इसमें भी 2 दिन लगेंगे आपको एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट है इसमें भी 2 दिन लगेंगे। ये तो हो गई आपकी बुक 1 की बात। ऐसे अगर बुक 2 पॉलिटिकल थ्योरी की बात करूँ, इसमें पहला जो आपका चैप्टर है वो आपके पास आता है इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, 4 मार्क्स का आपके पास चैप्टर है, 2 दिन के भीतर आराम से कंप्लीट हो सकता है। फिर आपके पास आता है फ्रीडम और इक्वालिटी, जो कि दोनों 6-6 नंबर के आपके पास चैप्टर्स हैं। ठीक है, फ्रीडम और इक्वालिटी जो है इन दोनों पे आपको 3-3 दिन लगाने हैं और 3 दिन में बहुत आराम से इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो आपका चैप्टर है वो है आपके पास सोशल जस्टिस राइट्स। ठीक है, सोशल जस्टिस की बात करूँ तो विद इन 2 डेज़ आप 6 नंबर को सिक्योर कर सकते हो यहाँ पर। और राइट्स और जो सिटीजनशिप है 4-4 नंबर के आपके पास दोनों चैप्टर्स हैं ये, और इन दोनों को आप कितने दिनों में विद इन 2 डेज़ कंप्लीट कर सकते हो। ऑल तो ये एक दिन के चैप्टर्स हैं बट स्टिल 2 दिन में आप इनको आराम से कंप्लीट करें। इसके बाद जो आपके लास्ट 2 चैप्टर्स हैं, एक है आपके पास नेशनलिज्म जो कि यूनिट 7 का पार्ट है आपके पास, जो कि 4 नंबर का है नेशनलिज्म, इसको आप विद इन 2 डेज़ कंप्लीट कर सकते हो। एंड जो सेकुलरिज्म है इसको, जो कि 6 नंबर का चैप्टर है, इसको भी आप 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ इसमें से, तो देखो जो आपका पहला टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें सबसे पहले जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या थी हमारे देश को, क्या ज़रूरत थी कॉन्स्टिट्यूशन की, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो सैलेंट फीचर्स हैं इसके वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको लिख के बताता हूँ एक एक करके। ठीक है, ताकि आपको आराम से इसको आप नोट डाउन कर सको। जो आपको यूनिट 1 है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, जो आपकी नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपका इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके इसके सैलिएंट फीचर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जो आपका प्रीएम्बल है ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं बात करूँ आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनकी बात करूँ, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है आपका वो है आपके फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपके डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो आपकी इंपॉर्टेंट है। और जो एक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर आगे अगले चैप्टर की बात करूं जो कि है आपका सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी, जो ये चैप्टर है इसमें से अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं, सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन है, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो इलेक्टोरल सिस्टम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं आपका जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है ये आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद जो आपके पास रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम है यहाँ का इंडिया का, वो आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। इसके बाद अगर नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका एग्जीक्यूटिव इन द
द पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, इसमें से अगर मैं बात करूँ, इसमें से आपके पास सबसे पहले जो प्रेसिडेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो आपको प्राइम मिनिस्टर है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है COM लिख रहा हूँ यहाँ पर, शॉर्ट फॉर्म से मैं लिख रहा हूँ सारे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंटल सिस्टम जो है, ये का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, ठीक है। ये टॉपिक्स आपको माइंड में रखने हैं। ऐसे ही जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास जो आपका है लेजिस्लेचर एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल जो है, इसमें से अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ, सबसे पहले पार्लियामेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये याद रखना है। इसके बाद लोकसभा जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो आपकी राज्यसभा है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका लेजिस्लेचर है वो आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है, लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है JK बोर्ड के एग्जाम के लिए इस चैप्टर में से, ठीक है। इसके बाद जो आपको पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो ये आप सारा नोट करना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास वो है आपके पास जुडिशरी। अगर जुडिशरी से बात करूँ तो जुडिशरी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आपके पास हाई कोर्ट, उसके बाद जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास जुडिशियल एक्टिविज़म है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, ठीक है। इसके बाद जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो PIL हम करते हैं फाइल, ये एक वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका जुडिशरी से। अगर ऐसे ही बात करूँ मैं आपके फेडरलिज्म से, जो फेडरलिज्म टॉपिक है इसमें सबसे पहले फीचर्स क्या हैं आपके, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपके सेंटर स्टेट रिलेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो आपकी डिवीज़न ऑफ पावर है, डिवीज़न ऑफ पावर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका यूनियन है, यूनियन लिस्ट है आपके पास, उसके बाद आपका स्टेट लिस्ट है, और उसका जो कॉन्करेंट लिस्ट है, इसके अंडर कौन कौन से आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला टॉपिक फेडरलिज्म में से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही बात करूँ आपके अगर मैं लोकल गवर्नमेंट की, जो लोकल गवर्नमेंट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोकल गवर्नमेंट के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कभी कभी आ जाते हैं, जैसे कि जो पंचायत राज है वो आपको आना चाहिए, जो म्यूनसिपलिटीज़ है वो आपको आना चाहिए। इसके बाद जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हुई थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही बात करूँ अगर मैं आपके पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी की, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी अंडरलाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन की, इसमें से बात करूँ सबसे पहले आपको जस्टिस क्या होता है वो अच्छे से पता होना चाहिए, लिबर्टी क्या होता है ये पता होना चाहिए, इक्वालिटी क्या होता है ये पता होना चाहिए। ऐसे ही आपको जो फ्रेटर्निटी होता है वो पता होना चाहिए। ऐसे ही बात करूँ आपके सेकुलरिज्म का आइडिया आपको अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको सोशल जस्टिस है ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो ये आपकी पॉलिटिकल थ्योरी के भी टॉपिक्स हैं, बट स्टिल आपको इस चैप्टर में से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही बात करूँ मैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट की, तो जो ये टॉपिक है आपका ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन जो है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। जो एवोल्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हुआ था, ये टॉपिक्स आपके इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट हैं, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अब आते हैं आपके बुक नंबर 2 पे, जिसमें पहला चैप्टर जो आपके पास है वो है इंट्रो टू पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। इसमें सबसे पहले पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में आइडिया होना चाहिए, पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो आपकी इंपॉर्टेंस और स्कोप है पॉलिटिकल थ्योरी का ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये पूछे जा चुके हैं पहले भी, ठीक है। ये था फर्स्ट चैप्टर। अगर ऐसे सेकंड चैप्टर की बात करूँ जो कि आपका है फ्रीडम, फ्रीडम में आपको क्या क्या याद रखना है। फ्रीडम में सबसे पहले जो चीज़ आपको याद रखनी है वो है मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ फ्रीडम आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर बात करूँ आपके पास जो आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी है, नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रीडम है, ये आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास इंपॉर्टेंट है वो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाला टॉपिक, एक इसमें आता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाला आपके पास एक टॉपिक आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे अगर मैं आपके नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका इक्वालिटी है, ठीक है, जो आपका इक्वालिटी है इसकी बात करूँ अगर इस टॉपिक की बात करें, सबसे पहले इक्वालिटी क्या होती है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या होता है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो आपका सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी जो टॉपिक है आपका ये काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसके जो एफर्मेटिव एक्शन होता है वो क्या है आपको वो अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। एफर्मेटिव एक्शन जो है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर ऐसे ही बात करूँ नेक्स्ट जो कि आपका सोशल जस्टिस है, इसकी बात करूँ तो इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जस्टिस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है ये आपको आना चाहिए। इसके बाद जो एक
जॉन राउल्स वाला पार्ट है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इसके जो सोशल वेलफेयर है ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए, सोशल वेलफेयर जो आपका ये अच्छी तरह आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं राइट्स की बात करूँ, आपका जो राइट्स वाला टॉपिक है, राइट्स वाला चैप्टर है, राइट्स वाले चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, सबसे पहले मीनिंग और टाइप ऑफ राइट्स जो है आपको वो पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद ह्यूमन राइट्स क्या है, ह्यूमन राइट्स पता होने चाहिए, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। राइट्स और ड्यूटीज़ वगैरह जो टॉपिक है वो वाला आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया राइट्स चैप्टर का। अगर ऐसे ही मैं बात करूँ आपके नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका सिटीजनशिप है, उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपका। सिटीजनशिप्स में सबसे पहले सिटीजनशिप क्या होती है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या है, सिटीज़न की राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ सिटीज़न क्या है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो ग्लोबल सिटीजनशिप है, जो आपका ग्लोबल सिटीजनशिप है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूँ अगर आपके नेशनलिज्म में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले नेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आना चाहिए। नेशनलिज्म राष्ट्रवाद जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो आपकी सेल्फ डिटर्मिनेशन है सिटीजन्स के अंदर जो होनी चाहिए वो इसमें इंपॉर्टेंट, सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनलिज्म मतलब फॉर द स्पिरिट ऑफ द नेशनलिज्म, ये वाला इंपॉर्टेंट। नेशनल आइडेंटिटी जो है ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर आपके पास आता है वो है आपका सेकुलरिज्म। सारे के सारे जो रिलीजन्स हैं वो इक्वल हैं, इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स याद रखने हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म याद रखना है, ठीक है। मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म याद रखना है। इसके बाद जो इंडियन मॉडल है सेकुलरिज्म का वो आपको याद रखना है, इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो वेस्टर्न मॉडल है इसका वो ध्यान रखना है, वेस्टर्न मॉडल ध्यान रखना है। और जो यहाँ इसमें सेकुलरिज्म में एक टॉपिक आता है आपका रिलीजियस फ्रीडम करके, ये टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने बात कर ली आपके सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी। इस वीडियो को आप आराम से देखें ताकि आपको ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर आराम से नोट कर पाओ। ये रहा आपका पहला चैप्टर, ये रहा आपका दूसरा चैप्टर, ये रहा आपका तीसरा चैप्टर, ये रहा आपका चौथा चैप्टर, ये रहा पाँचवां चैप्टर, ये रहा छठा चैप्टर, ये रहा सातवां चैप्टर, ये रहा आठवां चैप्टर, ये रहा नौवां चैप्टर और ये रहा 10वां चैप्टर। इसके बाद आपकी आ गई पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक, ठीक है। इसका पहला दूसरा तीसरा चैप्टर यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है, पाँचवा यहाँ पर है, छठा यहाँ पर है, सातवां यहाँ पर है एंड आठवां यहाँ पर है। तो ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। ये तो बात कर ली हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अगर मैं ऐसे ही बात करूँ आपके पेपर पैटर्न की, तो सेक्शन A B C D E 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहले सेक्शन में 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 1 मार्क्स के 10 नंबर वहाँ से आ जाएंगे। 9 वेरी शॉर्ट आएंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे, 20 से 30 वर्ड में लिखने, 18 मार्क्स वहाँ से सिक्योर कर लोगे आप। नेक्स्ट जो सेक्शन C शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के होंगे जो कि 100 से 150 वर्ड में लिखने, टोटल 7 होंगे तो 28 नंबर यहाँ से सिक्योर कर लोगे। उसके बाद एक पैसेज आएगा जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, वहाँ से आपको 6 नंबर मिल जाएंगे जो कि 20 से 30 वर्ड में आपको आंसर करना होगा। एक जो आपका सेक्शन E होगा, आपको उसमें 3 लॉन्ग आंसर जो कि आपको चॉइस ही जाएगी, 4-5 क्वेश्चन देंगे, उनमें से 3 क्वेश्चन करने होंगे, 150 से 200 वर्ड में लिखना होगा, 18 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे और टोटल जो आपका पेपर है वो टोटल 80 मार्क्स का आपका आएगा, ठीक है। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की आपको बात करूँ जो ध्यान रखनी है आपको, सबसे पहले आपका आता है PYQs। अगर आपके पास आराम से 45 डेज़ हैं तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। अगेन हम एक बार काउंट कर लेते हैं कि हमारा कितना टाइम यहाँ पर लगा। 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 21, 23, 25, 28, 31, 35, 39, 43, तो 48 या मतलब रखो आप मैक्सिमम 50 डेज़ में आपको पूरे जो टॉपिक्स हैं ये मतलब पूरा जो डिवीजन है मैंने 50 डेज़ के अंदर ही पूरा सिलेबस कवर कर दिया, ठीक है। बट अगर आपके टाइम इससे भी कम है तो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लिखाए हैं बस वो करके जाओ, और PYQs लास्ट 5 साल के एटलीस्ट। अगर ज़्यादा टाइम है तो 2020 के बाद वाले कर लो, अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम है तो लास्ट 3 या 4 साल के आप पेपर को अच्छे से कर लें, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ 2022 के बाद जितने पेपर हुए सारों के सारों को उठाओ, सबको सॉल्व करो अच्छे से, सारी की सारी सीरीज़ XYZ ABC जो भी सीरीज़ है उनको अच्छे से करो, ठीक है। और जो क्वेश्चन चेंज्ड हैं तीनों सीरीज़ में उनको बार बार करो, PYQs देखोगे वहाँ से आइडिया लगता है कि पेपर आपका कैसा आएगा, टफनेस लेवल का भी एक आइडिया लग जाता है, ठीक है। PYQs तो एटलीस्ट आपको रटे हुए होने चाहिए। नेक्स्ट जो है आपको चैप्टर रीडिंग अच्छे से आनी चाहिए। चैप्टर रीडिंग इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। जो आंसर्स आप लिखोगे उनको बुलेट पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसकी डायरेक्ट जो नज़र है वो आपके किस पे पड़ती है, बुलेट पॉइंट्स पे पड़ती है, तो आपको मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। और लेंथ ऑफ द क्वेश्चन अगर आपको कहीं पर बोला है 30 से 50 वर्ड में लिखो तो उसको आप समझ के चलो 100+ वर्ड में लिखना है। कहीं बोला है अगर आपको बोला है 100 वर्ड्स में लिखो तो उसको एटलीस्ट समझ के चलो 250 वर्ड तक लिखना है। अगर कोई बोला है आपको 120 से 150 के बीच में लिखो तो उसको आप 300+ वर्ड में लिखना है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपको बोला पहले से ही बोला 250 वर्ड में, 400+ वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द पेपर जो आंसर से वो काफ़ी मैटर करती है आपकी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह में, ठीक है। ज्योग्राफी में फिर भी कम, बट हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी ज़्यादा है, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स एज वेल, ओके।
तो इस तरीके से आप पूरे पूरा जो आपका जो पॉलिटिकल साइंस है इसको प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी अगर आपका टाइम ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, क्योंकि मैंने हर बार आपको कहा है कि आपको कितना आता है वो पेपर में कम मैटर करता है, बल्कि ये आपको ज़्यादा मैटर करता है कि पेपर के टाइम जो लिखना है तब याद कितना आया, और वो किस पे डिपेंड करता है कि आपकी रिविजन्स पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप डेट्स वगैरह जो इसमें आती हैं उनको माइंड में रखो। जो आपके पास सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थ्योरीज़ हैं, डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, वो माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंट जो लोग इसमें आपके इंडल्ज्ड हैं इस पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, फ्रेम करने में, डिफरेंट आइडियाज़ देने में, कहाँ से कौन सा फीचर लिया गया है, ये सारे के सारे टॉपिक्स माइंड में आपके होने चाहिए। जो डेफिनेशंस, कोर डेफिनेशंस हैं वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, एग्जांपल्स आनी चाहिए, जो डिफरेंसेस वगैरह हैं वो आपको अच्छे से माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। जो आपको जैसे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की बात है वो आपको माइंड में होनी चाहिए, डीपीएसपी वो आपको माइंड में होनी चाहिए, आर्टिकल्स जो इसमें आते हैं वो याद होनी चाहिए, आर्टिकल्स के जो नोट्स जैसा बना दो कि कौन सा आर्टिकल किससे लिंक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जो आर्टिकल्स वगैरह हैं ये आपको याद होनी चाहिए, पार्ट कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन किस चीज़ से डील करता है वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से आपके आराम से पॉलिटिकल साइंस में अच्छे नंबर सिक्योर कर लोगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।